Hello class 10th. This is first lesson of supplementary reader, The Inventor Who Kept His Promise. So before starting, we'll read about the lesson. This lesson tells you about the life and work of one of the greatest scientists the world has ever seen. ये लेसन हमें बताता है दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक के जीवन और कार्यों के बारे में. Thomas Alva Edison. Yes, we are talking about Thomas Alva Edison, who was born in 1847 in Milan, USA. He is known as the man of many invention. थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 1847 में मिलान में यूएसए में हुआ था. ही इज़ नोन एज द मैन ऑफ मैनी इन्वेंशन. क्योंकि उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए थे, दैट्स वाई उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए. Whenever you switch on the lights in your room or turn on the record player, you recognize the genius of Thomas Edison. जब भी आप अपने कमरे में लाइट्स को ऑन करते हो या फिर रिकॉर्ड प्लेयर को ऑन करते हो, उस समय आप पहचान जाते हो, आप पहचान जाते हो द जीनियस ऑफ थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन की प्रतिभा को. ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन. बहुत ही दृढ़ संकल्पी व्यक्ति थे. थॉमस एल्वा एडिसन बहुत ही दृढ़ संकल्पी व्यक्ति थे. जो वो ठान लेते थे वो करके दिखाते थे. ही ऑलवेज रीच्ड फॉर द स्काई. ही गेव हिज बेस्ट. उन्होंने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया. वन डे ही मेड अ प्रॉमिस टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू दिस वर्ल्ड. एक दिन उन्होंने इस दुनिया को इलेक्ट्रिक लाइट देने का वादा किया. On 4th September 1882 he fulfilled his promise. 4th September 1882 को उन्होंने अपना वादा पूरा किया. It is said, ऐसा कहा जाता है, that on that day, उस दिन 900 houses in New York burst into a bright light. उस दिन न्यूयॉर्क में लगभग 900 घर प्रकाश से, लाइट से जगमगा उठे थे. He was honored by the President of America on October 21, 1929. उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के द्वारा सम्मानित किया गया 21 अक्टूबर 1929 को, एज ही वॉज वोटेड, क्योंकि जैसा कि उन्हें वो पीपल ऑफ अमेरिका के द्वारा वोट दिया गया था एज द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन के रूप में. सो लेट अस बिगिन. When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. जब भी आप रात को पढ़ना चाहते हो, you simply press a switch. आप simply एक स्विच दबाते हो and the electric lamp gives you light. और जो इलेक्ट्रिक लैम्प है आपको प्रकाश देता है. Do you know who invented the electric lamp? क्या आप जानते हो इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार किसने किया? He was an American named Thomas Alva Edison. वो एक अमेरिकन थे जिनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन. Even in his childhood, Edison loved to do experiments. अपने बचपन में भी एडिसन को एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद था, प्रयोग करना बहुत पसंद था. He was fond of asking questions and he was never satisfied till he got the right answers. उन्हें क्वेश्चंस करना बहुत पसंद था. ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस पूछना बहुत पसंद था. एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे. टिल ही गॉट द राइट आंसर्स, जब तक उन्हें सही उत्तर नहीं मिल जाता था. देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम. उनके बचपन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, उनमें से कुछ कहानियाँ यहाँ पर दी गई हैं. One day, when young Edison was at school, the teacher was telling the children a story about the birds. One day, एक दिन जब यंग एडिसन स्कूल में थे, उस समय उनकी जो टीचर थी बच्चों को चिड़ियों की, बर्ड्स की कहानी सुना रही थी. He got up, और तभी वो खड़े हो गए. And asked the teacher, उन्होंने टीचर से पूछा, मैडम, why can't men fly like bird? कि मैन आदमी इंसान
बर्ड चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकते? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। टीचर ने क्या रिप्लाई दिया? क्योंकि जो मैन होते हैं, इंसान होते हैं, आदमी होते हैं, उनके पंख नहीं होते, दैट्स वाई वो नहीं उड़ सकते। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए उस नौयुवक ने, उस बच्चे ने कुछ सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और दोबारा पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इनटू द स्काई, इन द स्काई, बट काइट्स हैव नो विंग्स। लेकिन पतंग जो काइट होती है, पतंगे होती हैं, उनके भी तो विंग नहीं होते। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, बाकी सभी बच्चे हंसने लगे और जो टीचर थी उसने अपना धैर्य, अपना पेशेंस खो दिया। शी थॉट द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, उसे लगा जो बच्चा है, जो लड़का है, वो काफ़ी बेवकूफ़ है और शरारती है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उसने, उस टीचर ने एडिसन के पेरेंट्स से कहा कि वो उस एडिसन को स्कूल से ले जाएं। His parents took him home, but they knew that he was not a stupid boy. उसके पेरेंट्स उसे घर ले आए, लेकिन एडिसन के पेरेंट्स ये जानते थे कि वो एक बेवकूफ़ लड़का नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened. जब ये सब हुआ, जब ये घटना घटी, उस समय एडिसन की उम्र सिर्फ 8 साल थी। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, ये एडिसन को अपनी माँ में अपना सबसे अच्छा टीचर मिला। शी वॉज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। जो एडिसन की माँ थी वो पर्याप्त रूप से इतनी धैर्यवान थी कि वो एडिसन के सारे प्रश्नों का उत्तर दे सके। विद हर हेल्प, उसकी हेल्प से, उसकी माँ की हेल्प से, एंड गाइडेंस, और उसके दिशा निर्देश से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी उन्नति की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। एडिसन जो हैं वो रोज़, ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स, वो चीज़ों को ऑब्जर्व किया करते थे, उसको ध्यान से देखा करते थे, समझा करते थे, वेरी क्लोजली, एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे प्रयोग करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली बट ही लर्नड अ लॉट ऑफ फ्रॉम देम, उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जो बहुत ही मूर्खतापूर्ण थे, लेकिन उन्होंने अपने उन एक्सपेरिमेंट्स से भी बहुत कुछ सीखा। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक सुबह वो चिड़ियों को देख रहे थे। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, पिक्ड अप अ फ्यू वॉर्म्स इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे, उन्होंने देखा कि एक चिड़िया ज़मीन पर आती है, कुछ कीड़े, वॉर्म्स मीन्स कीड़े उठाती है अपनी बीक में, अपनी चोंच में, और फिर दोबारा उड़ जाती है। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इस घटनाक्रम ने यंग एडिसन को, इस घटनाक्रम को देखने के बाद एडिसन को एक विचार आया। द बर्ड इज़ एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वॉर्म्स, कि जो बर्ड है वो उड़ सकती है क्योंकि वो कीड़े खाती है, वॉर्म्स खाती है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ़ ही ईट्स वॉर्म्स, मैन भी उड़ सकते हैं अगर वो भी वॉर्म्स खाएं, कीड़े खाएं। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। He wanted to try the experiment on someone, वो किसी पर ये एक्सपेरिमेंट आजमाना चाहता था। He caught hold of a few worms, beat them into a pulp and mixed it in water, उसने कुछ कीड़े पकड़े, उन्हें पीसा और पानी में मिक्स करके एक मिक्सचर क्रिएट किया। He took the mixture to a servant girl and said to her, उस मिक्सचर को लेकर वो एक सर्वेंट की बेटी के पास, एक सर्वेंट गर्ल के पास लेके गए। तो जो एडिसन है,
ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर। एडिसन उस मिक्सचर को एक नौकर की लड़की के पास लेके गए और उससे कहा, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, ये एक बहुत ही शानदार मिक्सचर है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसे पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, चलो इसे पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर। उस बेचारी लड़की ने उसका एडिसन पर भरोसा कर लिया और उस मिक्सचर को पी लिया। वेल शी डिडंट फ्लाई बट फेल इल, हालांकि वो उड़ी नहीं लेकिन बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट। जो यंग एडिसन, अब एडिसन की माँ ने उसे वार्न किया, उसे चेतावनी दी कि वो ऐसे मूर्खता भरे प्रयोगों को ना करे। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर। एक बार वो अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म गए जहाँ पे मुर्गी पालन होता है, उसे पोल्ट्री फार्म कहते हैं। देयर ही सॉ अ hen, वहाँ पर उन्होंने एक hen देखी। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, वो जो है hen थी अपने एग्स पर, अंडों पर बैठी थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड। उन्होंने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा और उसकी माँ ने उन्हें आंसर दिया कि द hen इज़ हैचिंग इट्स एग्स, कि जो hen है, मुर्गी है, वो अपने अंडे हैच कर रही है, सेक रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय के बाद अंडों से चिकन्स बाहर आएंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, मैं एग्स को क्यों नहीं हैच कर सकता। अब ये किसने सोचा? थॉट यंग एडिसन, एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स सेट ऑन देम। अगली सुबह वो बहुत सारे एग्स को लेकर आए और उसमें आकर वो बैठ गए। ओके, सो द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स एंड सेट ऑन देम। अगली मॉर्निंग वो डजन एग्स लाए और उसमें बैठ गए। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स। वो कुछ समय के बाद उठे लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी चिकन नहीं मिला। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे। उन्हें कोई चिकन्स तो नहीं मिले बल्कि उनके कपड़े ख़राब हो गए। और जो एग्स थे वो सारे स्मैश्ड, मतलब उनके बैठने की वजह से सारे अंडे फूट गए और उस दिन उनकी माँ ने उन्हें काफ़ी पीटा। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे। उस दिन उन्हें अपनी माँ से बहुत पिटाई पड़ी। अ रियली फनी बॉय वॉजेंट ही, क्या वो कितने फनी था वो लड़का, कितना फनी था। वॉजेंट ही, क्या वो नहीं थे। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो गए। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम दैम, लेकिन वो इन सारे एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, उन्होंने सीखा। ही हैड लर्न, उन्होंने सीखा दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, कि उनके जो आइडियाज़ थे वो गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, उन्हें किताबें पसंद थीं और वो कई किताबें पढ़ते थे। रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़ी थी। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक, उनके पिता उन्हें देते थे 25 सेंट्स, 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक, प्रत्येक किताब के लिए। ही रीड, प्रत्येक किताब जो एडिसन पढ़ते थे उसके लिए उनके पिता उन्हें 25 सेंट्स देते थे। ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट, जो पॉकेट मनी उन्हें मिलती थी उससे उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी। ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, उन्होंने और बहुत सारी किताबें खरीदी और छोटी सी लेबोरेटरी सेटअप की। हिज मदर इनकरेज्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उनकी जो माँ थी वो उनकी मदद करती थी उनके प्रयोगों में और उन्हें प्रोत्साहित करती थी।
After some time, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. कुछ समय के बाद एडिसन को ऐसा लगा कि उन्हें अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए और पैसे की ज़रूरत है. And he wanted more books as he had read all the books he had at home. और उन्हें और किताबों की ज़रूरत, वो और किताबें चाहते थे, उन्हें और किताबों की ज़रूरत थी क्योंकि उनके घर में जितनी भी बुक्स थी उन्होंने सारी पढ़ ली थी. He wanted to go out. वो बाहर जाना चाहते थे. And see new places and new people. नए लोगों से को देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे, नए places को देखना चाहते थे. He wanted to read new books and to improve his knowledge. वो नई किताबें पढ़ना चाहते थे अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए. So he decided to take up a job in the railway. इसलिए उन्होंने रेलवे में जॉब करने का डिसाइड किया. At first his parents did not like this idea. पहले तो उनके पेरेंट्स को ये विचार अच्छा नहीं लगा. As he was just 12 years old. क्योंकि वो उस समय केवल 12 साल के थे. But they agreed. लेकिन वे राज़ी हो गए when he gave them good reasons for his decision. But they agreed when he gave them good reasons for his decision. सो जब एडिसन ने अपने डिसीज़न के लिए उन्हें अच्छे कारण दिए, अच्छे रीजंस बताए, तब उनके पेरेंट्स उन्हें जॉब करने देने के लिए राज़ी हो गए. सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट. तो जो एडिसन थे वो न्यूज़पेपर बॉय बन गए और रोज़ वो ट्रैवल करते थे ट्रेन के द्वारा डेट्रॉयट तक. He sold newspapers, sweets and fruits and earned $2 on the first day. उन्होंने क्या किया उस दिन? He sold newspapers. उन्होंने न्यूज़पेपर बेचे, मिठाइयाँ बेची, फ्रूट्स बेचे और लगभग $2 कमाए on the first day, पहले दिन. He said to his mother at supper that night. उस रात उन्होंने अपनी माँ से खाने पर बोला, Take this $, mother. माँ ये $, लो. Every night I shall give you $1 from what I earn. हर रात्रि मैं आपको $1 दूंगा जो भी मैं कमाऊंगा उसमें से. And he kept his promise. और उन्होंने अपना ये वादा निभाया. A year or two later, 1 या 2 सालों के बाद एडिसन decided to produce his own newspaper. एडिसन ने अपना खुद का न्यूज़पेपर प्रोड्यूस करने का निर्णय लिया. He bought an old printing press. उन्होंने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस खरीदा. And set it up in his railway wagon. और उसी रेलवे की जो रेलगाड़ी थी उसी के एक डिब्बे पर उन्होंने अपना प्रिंटिंग प्रेस लगा लिया. He edited and printed his paper, sold a number of copies and made more money. उन्होंने खुद ही अपने पेपर को एडिट किया, प्रिंट किया और कई सारी उसकी कॉपीज़ उन्होंने बेची. एंड मेड मोर मनी. और ज़्यादा पैसा उन्होंने कमाया. With the money he got, he set up a small laboratory in his railway wagon. जो भी पैसा उन्हें मिला उन्होंने उससे अपनी रेलवे वैगन, उस रेलगाड़ी में, उस रेलगाड़ी के डिब्बे में एक छोटी सी लेबोरेटरी सेटअप लगाई. When he was 15, जब वो 15 साल के थे, he met with an accident. उनका एक एक्सीडेंट हुआ, उनका सामना एक दुर्घटना से हुआ. That affected his career, जिसने उनके करियर को पर बहुत अफेक्ट किया, बहुत ज़्यादा असर डाला. While he was doing an experiment in his laboratory, जब वो अपनी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, the train turned round a corner. तभी ट्रेन एक कॉर्नर पर से टर्न हुई. There was a sudden jolt and bit of phosphorus fell on the floor of his carriage and it caught fire. अब जो sudden jolt means अचानक से मोड़ होने की वजह से फॉस्फोरस का एक टुकड़ा रेलगाड़ी के उस डिब्बे पर गिर गया, उसके रेलगाड़ी के डिब्बे के फ्लोर पर गिर गया. एंड इट कॉट फायर. और उसने आग पकड़ ली. बिफोर ही कुड पुट इट आउट द न्यूज़पेपर्स हैड कॉट फायर. इससे पहले कि वो उस आग को बुझा पाते, जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने आग पकड़ ली. द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प. जो आग थी वो बहुत फैल गई और एडिसन ने शाउटेड मीन्स एडिशन, अब हेल्प के लिए, मदद के लिए वो चिल्लाए.
द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर। जो गार्ड थे वो आए और उन्होंने सबने साथ मिलकर उस आग पर काबू पाया, उस आग को बुझाया। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन। लेकिन ये एडिसन की ट्रेन में सर्विस का अंत था। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन। अगले ही स्टेशन पे उन्हें वहाँ से काम से निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टूक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़। अगले 5 साल एडिसन ने अलग अलग शहरों में डिफरेंट जॉब्स की। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। उन्होंने लाइब्रेरी का ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज़। उन्होंने लाइब्रेरीज़ का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। उन्होंने वहाँ पर वो एक्सपर्ट्स से मिले। इन फैक्ट्रीज़ में उनकी मुलाकात एक्सपर्ट्स से हुई। वर्कशॉप्स में उनकी मुलाकात एक्सपर्ट्स से हुई। इट मीन्स कि वो कई लोगों से मिलते रहते थे, जिससे उनकी नॉलेज भी बढ़ती थी और स्किल भी बढ़ती थी। लिसन, ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स। उन्होंने लाइब्रेरीज़ का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। उन्होंने एक्सपर्ट्स से मुलाकात की, चाहे वो फैक्ट्रीज़ में हो और वर्कशॉप्स में। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस। वो उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, और बहुत कुछ सीखते थे। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोगों में और भी ज़्यादा मेहनत करते थे। ओके, तो एडिसन ने क्या किया? एडिसन ने उनसे क्वेश्चंस पूछा, लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने बहुत ज़्यादा परिश्रम करना चालू कर दिया और भी ज़्यादा परिश्रम किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड। इस दौरान वो उनके पास कोई काम नहीं था। ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए उनके पास कोई काम नहीं था। एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, वो एक दोस्त के साथ रह रहे थे। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर। ये जो नौजवान था जिसके साथ वो रह रहे थे, वो एक कंपनी में काम करता था। वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, वहीं पर एक कंपनी में काम कर रहा था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन। उस कंपनी में उनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली। एक दिन वो मशीन अचानक से रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट दैट टाइम, उस समय एडिसन वहीं पे थे। ही हैड अ लुक एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम। उन्होंने उस मशीन को देखा और बहुत ही कम समय में उस मशीन को रिपेयर कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन एंड गेव हिम अ गुड जॉब। जो मैनेजर था कंपनी का, उसे एडिसन बहुत पसंद आया और उसने उसे तुरंत एक अच्छी जॉब दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी। एडिसन ने अपने सारे कर्जे उतार दिए और अपनी लेबोरेटरी को और इम्प्रूव किया। द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी। अगले 6 साल, द नेक्स्ट 6 year एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन। एडिसन ने आविष्कारों की एक श्रृंखला, एक के बाद एक उन्होंने कई आविष्कार किए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर, एक के बाद दूसरा इन्वेंशन बहुत ही जल्द वो कर देते थे। एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मोर मनी, उन्होंने और ज़्यादा नाम कमाया, शोहरत कमाई। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन that could reproduce the human voice। 1877 में वो एक मशीन पर कार्य कर रहे थे। He was working on a machine that could reproduce the human voice, जो ह्यूमन वॉइस को दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सके, दोबारा से निकाल सके। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, और अगले साल उन्होंने वास्तविकता में ऐसी मशीन बना भी दी। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। उस समय उस मशीन को टॉकिंग मशीन का नाम दिया गया। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, और आज के समय में हम उसे ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड
द सेम ईयर, उसी साल, ही वॉज इन्वाइटेड, उन्हें बुलाया गया, टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन, वाशिंगटन में उन्हें वाइट हाउस बुलाया गया. दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स. ये उस घर का नाम है जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं. एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट. एडिसन वहाँ पर गए टू शो, ये दिखाने के लिए, टू शो हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन. एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट. एडिसन अपनी नई मशीन प्रेसिडेंट को दिखाने वहाँ गए. दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका. दिस मेड हिम फेमस, इसने उन्हें पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया. नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस. अब वो बहुत सफल थे, साथ साथ समृद्ध थे. प्रॉस्पेरस थे, समृद्ध थे, मतलब अब उनके पास नाम भी था और पैसा भी. He owed all this to his mother's help and encouragement and to his own hard work. उन्होंने सबका श्रेय अपनी माँ के प्रोत्साहन को दिया, उनकी मदद को दिया और अपने हार्ड वर्क को दिया. In March 1878, he began to work on an electric lamp. मार्च 1878 में उन्होंने इलेक्ट्रिक लैंप पे कार्य करना शुरू किया. People used candles and ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज. उन दिनों लोग कैंडल्स का इस्तेमाल करते थे, ऑयल लैम्प्स का इस्तेमाल करते थे. दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं थी. एडिसन प्रॉमिस्ड टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years. एडिसन ने उनसे वादा किया कि 2 सालों में वो उनको इलेक्ट्रिक लाइट देगा. व्हेन ही सेड दिस ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम. जब उसने ऐसा कहा तो सभी साइंटिस्ट उस पर हंसे थे. When he said this, जब उसने ऐसा कहा, all the scientists laughed at him, सारे वैज्ञानिक उस पर हंसे. They said that, उन्होंने कहा कि it was impossible, ये असंभव था. It was impossible, ये असंभव था. But Edison was not worried at all. लेकिन एडिसन को बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं थी. एडिसन बिल्कुल भी चिंतित नहीं था. He worked harder and harder. उसने बहुत कठिन परिश्रम किया. He performed 1,000 experiments but all of them failed. उसने लगभग 1000 एक्सपेरिमेंट किए लेकिन सभी फेल हो गए. But he did not give up hope. लेकिन उसने हार नहीं मानी. I must keep my promise to the people. मुझे अपने लोगों से किया गया वादा निभाना चाहिए और मैं निभाऊंगा. He said to himself. उसने खुद से कहा. And worked harder still. और भी ज़्यादा कठिन परिश्रम शुरू कर दिया. He was racing against time. He was racing against time. Racing against time means वो दिन रात काम कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था. At last he succeeded in making an electric bulb. अंत में वो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हो गया. After nearly 1,200 experiment, लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट के बाद, at last he succeeded in making an electric bulb after nearly 1,200 experiment. लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हो गया. On New Year Day 1880, he and his workers put up electric lights at his laboratory. न्यू ईयर वाले दिन 1880 को उसने और उसके वर्कर्स ने लेबोरेटरी में इलेक्ट्रिक लाइट लगाई. पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट. पूरे अमेरिका से लोग आए इस शानदार दृश्य को देखने. एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल. एडिसन ने लोगों से किया गया अपना वादा निभाया. ऑन 4 September 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम, 4 September 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट. न्यूयॉर्क इलेक्ट्रिक लाइट की ब्राइटनेस में जगमगा उठा, चमक उठा. एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशन एंड वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस. एडिसन ने
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भी अपने देश की सेवा की। उन्होंने 40 वॉर टाइम इन्वेंशन, वॉर के समय में उन्होंने 40 आविष्कार किए एंड वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, और अपनी सेवा के लिए उन्हें मेडल भी पुरस्कार स्वरूप दिया गया। In 1929, the silver jubilee of the invention of electric bulb was celebrated in a grand manner. 1929 में इलेक्ट्रिक बल्ब के इन्वेंशन की सिल्वर जुबली बहुत ही शानदार तरीके से मनाई गई। was celebrated in grand manner. In 1929, the silver jubilee of the invention of electric bulb was celebrated in grand manner. 1929 में सिल्वर जुबली मनाई गई, इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार की बहुत ही शानदार तरीके से उसे सेलिब्रेट किया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन। उनके सम्मान में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उन्हें रिसीव किया, उनको ऑनर दिया, उनका सम्मान किया एट अ बिग फंक्शन, एक बहुत बड़े फंक्शन में। पर एडिसन गॉट अप, सॉरी मैं फिर से रिपीट करता हूँ ये लाइन, द एडिसन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उन्हें रिसीव किया एंड ऑनर्ड हिम, और उन्हें सम्मान किया, उनका सम्मान किया एट अ बिग फंक्शन, एक बड़े फंक्शन में। पर एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल। एडिसन उस फंक्शन में पहुंचे थे प्रेसिडेंट को थैंक यू बोलने, उनको धन्यवाद देने, लेकिन अचानक वो बीमार पड़ गए। हिज इलनेस बिकेम वर्स एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931। उनकी जो इलनेस थी, बीमारी थी, वो बढ़ती चली गई और संडे मॉर्निंग को 18 अक्टूबर 1931 को उनका देहांत हो गया। Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness। देखो, तो इस प्रकार से एक महान और इवेंटफुल लाइफ का अंत हुआ, घटनाक्रम से भरी हुई जिंदगी का अंत हुआ, जिसने हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ, जिसने ह्यूमन लाइफ को में इनरिच्ड मीन्स भर दिया था, हैप्पीनेस खुशियों से भर दिया था। एक ऐसे जीवन का अंत हुआ जिसने मानव जीवन को खुशियों से भर दिया था। ही सेड वंस, उन्होंने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ। मैं कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं इन्वेंट करूँगा जो लाइफ जीवन को डिस्ट्रॉय करेगी। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने यह भी कहा था, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, कि दुनिया बहुत लंबे समय से अंधेरे में है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, मैं इस दुनिया को देना चाहूँगा मोर लाफ्टर, बहुत सारी खुशी और बहुत सारा प्रकाश। ही केप्ट हिज वर्ड, उन्होंने अपने शब्दों को निभाया, उन्होंने जो कहा वो किया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उनका जो ग्रामोफोन है हमें बहुत खुशी प्रदान करता है, हमारे लिए बहुत खुशियाँ लेकर आया। और जो इलेक्ट्रिक लैंप है, हैज़ गिवन अस मोर लाइट, उनके इलेक्ट्रिक लैंप ने हमें बहुत सारा प्रकाश दिया। हिज इलेक्ट्रिक लैंप हैज़ गिवन अस मोर लाइट, उनके इलेक्ट्रिक लैंप ने हमें और ज़्यादा प्रकाश दिया। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, आज हमारे देश को और दुनिया को एडिसन जैसे और लोगों की ज़रूरत है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, हर लड़के को और लड़की को एडिसन जैसा शुड फॉलो, अनुसरण करना चाहिए, हिज ग्रेट एग्जाम्पल, उनके महान उदाहरण का। हर लड़के लड़की को एडिसन के उदाहरण को एडिसन जैसा बनना चाहिए, एडिसन को उदाहरण मानकर उनका अनुसरण करना चाहिए। हर लड़के और हर लड़की को एडिसन को उदाहरण मानकर उनका अनुसरण करना चाहिए। ओके, विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। इफ you have any problem, then you can ask in the doubt section. Okay, I'll answer.